तो देखो यार, सबको अच्छे से पता है कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना अंधा पैसा है, किसके पास कितना ब्लैक मनी है, किसके पास कितना वाइट मनी है। इवन सरकार को भी ये चीज़ मालूम है कि किसके पास कितना ब्लैक मनी है, किसके पास कितना वाइट मनी है। अमीरों के पास अंधा पैसा है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम जो है वो मिडिल क्लास और पुअर लोगों को क्यों परेशान करती है। सरकार भी अमीरों को छोड़ के गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को क्यों टारगेट करती है। क्या ये टैक्स सिस्टम अभी आया है? क्या ये टैक्स सिस्टम पहले भी था? और अगर पहले था तो अभी तक इसमें बदलाव क्यों नहीं लाया गया? और अगर पहले नहीं था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि टैक्स सिस्टम आया? और आया तो आया, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों पर ही क्यों हावी हो रहा है? क्यों उन पे प्रेशर डाल रहा? क्यों अमीरों के पास नहीं जा रहा है टैक्स लेने? तो आज के वीडियो में इसी चीज़ को डिकोड करेंगे, बारीकी से जानेंगे पूरे टैक्स सिस्टम के बारे में, आखिर ऐसा क्यों होता है। हम एक एक चीज़ को निचोड़ के रख देंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, होप सो आपने पिछले महीने जो भी 3-4 वीडियोस डाली है, 5 वीडियोस डाली है, जितने भी वीडियोस डाली है, आपने वो पूरी देखी होगी कि मैं एक रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसकी एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। ये है चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड सिस्टम, यानी कि टैक्स कैसे इन्वॉल्व हुआ, अमीर लोग टैक्स से पीछा कैसे छुड़वाएं। स्टार्टिंग में टैक्स सबके लिए था, लेकिन अमीर कैसे हट गए वहाँ से, गरीब कैसे फंसे रह गए, सबके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एक एक चीज़ को डिटेल से जानेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है एंड आपका दिमाग हिल कर रख जाएगा कि ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपको और फंसाते जा रहा है, लेकिन आप अभी भी वो चीज़ कर रहे हो। पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं गोल गोल बातें नहीं घुमाऊंगा, सीधा आपको ले चलता हूँ आपके बचपन में। आपने बचपन में वो रॉबिन हुड की कहानी सुनी होगी। रॉबिन हुड वही जो अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट दिया करता था, गरीबों का मसीहा। क्यों भाई? तो वो क्या करता था, जो अमीर लोग गरीबों को परेशान किया करते थे, अंधा पैसा लूटा करते थे, उनके घरों में घुसता था रात में, सारे पैसे चुराता था एंड सारे गरीबों में बांट दिया करता था। गरीबों का मसीहा बन चुका था, गरीब उस पर डिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी थी ना, यही आगे चल के गरीबों के पतन का कारण बनी। गरीब ही रह गए, मिडिल क्लास ही रह गए, और अमीर जो है अमीर बनते गए। अमीर को कब तक रोकोगे यार? उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। जब तक आप किसी और पर डिपेंडेंट रहते हो कि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपना दूसरा रास्ता निकाल के उस चीज़ से बच के अंधा पैसा कमाना शुरू कर देते। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो खैर, मैं यही बता रहा था कि जो रॉबिन हुड को जो मसीहा मान रहे थे गरीब, वही मसीहा आगे चल के उनके पतन का कारण बना। कैसे? तो देखो यार, टैक्सेस को समझने के लिए ना, टैक्स का सिस्टम कभी था ही नहीं। सरकार बीच बीच में टैक्स मांग लिया करती थी वॉर के समय पे, कि वॉर आ रहा है, सैनिकों को खाना आ रहा है ना, इन सबको पैसा, इन सब का बजट चाहिए, इस सब के लिए मुझे टैक्स दो। तो उस वक्त टैक्स लेना लाजमी था। तो उसके बाद सरकार ने लोगों से अपील किया कि मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है, देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स चाहिए। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्यों टैक्स चाहिए आपको? आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आपको टैक्स की नीड पड़ जाए, अचानक आपको पैसे की क्या ज़रूरत आनी पड़ी। हम नहीं देंगे पैसा। सरकार को ये चीज़ मालूम थी कि ये लोग ऐसे तो पैसा देने वाले नहीं हैं, कुछ तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं, इनको ऑलरेडी निचोड़ा जा रहा है। किसके थ्रू निचोड़ा जा रहा है? अमीरों के थ्रू। क्यों? ये लोग पैसे लोन लेते हैं अमीरों से, फिर अमीर उसको परेशान करते हैं अलग अलग तरीके से। तो कुछ तो तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। अब कैसी तिकड़म? तो सरकार ने उनको कहा, ये पैसे मैं आपसे उतना नहीं ले रहा हूँ, ये मेन चीज़ गरीबों के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो सबने पूछा, गरीबों का कैसा फ़ायदा? आप हमसे पैसा ही ले रहे हैं, तुम्हारा क्या फ़ायदा इसमें? तो कहा, देखो, जहाँ रॉबिन हुड पैसा चोरी करके आपको दे रहा है, वहीं मैं अमीरों से डायरेक्ट पैसा लूँगा। एक रूल लाऊंगा, अमीर पैसा देंगे, उस पैसे से आपको नौकरी मिलेगी, आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, जो गरीब है उनकी मदद की जाएगी, हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी। ना चोरी करेगा रॉबिन हुड, हम खुद सरकार होकर उससे पैसा मांगेंगे, अमीरों से पैसा मांगेंगे। तो लोगों को लगता, वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। रॉबिन हुड भी अच्छी खासी ज़िंदगी जिएगा, इज्जत की ज़िंदगी जिएगा, उसे भी चोरी नहीं करनी पड़ जाएगी, सरकार हमारी मदद कर रही है। तो लोगों को लगा, हाँ यार, ये तो अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, टैक्स देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छे से होने लगी, ठीक है। अमीर से टैक्स वसूला जाने लगा, गरीब से थोड़ा बहुत टैक्स लिया जाने लगा। अमीरों से जो मेजॉरिटी टैक्स का पैसा आ रहा है उसको डेवलपमेंट में लगाया जाने लगा, नौकरियां बढ़ने लगी। लेकिन एक टाइम के बाद ना, सरकार को टैक्स की लत लग गई।
अब उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि टैक्स आ कहाँ से रहा है, गरीब दे रहे हैं, अमीर दे रहे हैं, मिडिल क्लास दे रहे हैं, कौन दे रहा है उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा। उनके पास बस पैसा आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम, प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई। अब देखो यार, जहाँ हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई दया कर दे, हमारा पैसा यहाँ से आएगा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाएंगे, वहीं अमीर लोगों की क्या थिंकिंग होती पता है, हम कैसे पैसा बचा ले अपना, जो सरकार को इतना टैक्स जा रहा है, बेकार का जो टैक्स जा रहा है उसको हमको नहीं देना है, कैसे बचाएं। तो वो ये दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहने के बजाय वो दिमाग लगाते हैं, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज इतनी होती है ना कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारा टैक्स भी बच जाए, हमारा फ़ायदा हो। तो उस वक्त कॉरपोरेशन नाम की चीज़ आई थी। कॉरपोरेशन क्या बहुत कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल एक बिज़नेस की तरह समझ लो, ठीक है। कॉरपोरेशन में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वेरीफाई करवा लो, कोर्ट से अपील ले लो, आपका एक कॉरपोरेशन खुल गया। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह नहीं, बस छोटे-मोटे कागज़ होते हैं, ठीक है, कागज़ी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त एक बोट का जो कॉरपोरेशन आया था, तो उन्होंने अपना सारा पैसा बोट में डाल दिया, ठीक है। अब सरकार आती है, पूछता टैक्स दो, तो किस बात का टैक्स, किस बात का टैक्स? बोले आपका जो सैलरी, आपका जो पैसा है। कह रहे मेरी तो कोई सैलरी नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा कॉरपोरेशन में लगा हुआ है, अब वहाँ से पैसा आएगा तो आप ले लेना। तो अब देखो यहाँ पे दिमाग क्या बिठाया, कॉरपोरेशन पे टैक्स लगता नहीं है उतना, जितना आपकी पर्सनल इनकम पे जितना टैक्स लगता है उतना टैक्स कॉरपोरेशन पे नहीं लगता है। एंड बिजनेस माइंड वाले लोगों ने, जिसका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट वाला था, उन्होंने ये चीज़ खोज निकाली। क्यों खोज निकाली, कहाँ से खोज निकाली? क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते थे। वो ये नहीं सोचते थे अरे यार वो इतना कमा रहा है, अरे यार वो हमसे इतना पैसा ले लिया, वो ये सब नहीं सोचा करते थे। वो खुद पर डिपेंडेंट रहा करते थे, वो दूसरों से मतलब ही नहीं रखते थे। जिस वक्त लोग डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर कि हाँ यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। तीसरा रास्ता कहाँ से निकाला? कॉरपोरेशन आ गया, बिजनेस में थोड़ा पैसा डाल दिया, रियल इस्टेट में पैसा डाल दिया, इन सब जगह पे पैसा नहीं लगता। अच्छा एक रूल बताता हूँ आपको, वैसे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट इतना सिंपल जान लो, जैसे आप रियल इस्टेट पे कोई ज़मीन खरीदते हो, मान लो आज उसकी ज़मीन की रेट 10 लाख रुपए है, कल चलकर उस ज़मीन की रेट 16 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो आप 16 लाख रुपए आपके पास उस ज़मीन की वैल्यू है, ठीक है। आप तब तक उस पर टैक्स नहीं देते हो जब तक उस ज़मीन को बेच के आप पैसा ना कमा लो। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 16 लाख की वैल्यू का दूसरी ज़मीन ले लेते हैं, या फिर 16 लाख की वैल्यू का दूसरा एसेट बाई कर लेते हैं, और लोगों को लगता है कि सरकार इनसे टैक्स नहीं ले रही। यार टैक्स क्यों लेगी उनसे? उनके पास इतना नॉलेज है, इतना फाइनेंशियल नॉलेज है कि वो सरकार से इतना अपील कर सकते हैं कि हमारा पैसा यहाँ है, हमारा पैसा यहाँ है, हम सैलरी नहीं लेते, हमारी सैलरी इतनी ही है, कुछ नहीं है हमारे पास, तो कुछ है नहीं, सरकार कहाँ से पैसा लेगी। तो इस पूरे वीडियो में मैंने जो जो बताया आपको, इसमें आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि जितनी देर हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, उस देरी पे, उस वक्त में अगर हम खुद पे ध्यान दें, अगर हम खुद का बिजनेस माइंड करें, अपनी खुद पे मेहनत करें, तो हम जो भी प्रॉब्लम में फंसे, जिस ट्रैप में फंसे हैं ना, उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अमीर लोग खुद पे ध्यान देते हैं, दे माइंड देयर ओन बिजनेस। वहीं गरीब क्या करते हैं, दूसरों पे रिलाई करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो एक नक्शे कदम पे चलते रहते हैं, मेरा बेटा मेरे पापा ये किए थे, मैं ये करूँगा, मेरा बेटा भी यही करेगा, उसका बेटा भी यही करेगा, सब ऐसे ही करते जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमीर क्या कहते हैं, अच्छा पापा ये कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस में लगे हैं, मैं दूसरा बिजनेस खोलता हूँ, दो बिजनेस, फिर एक और बिजनेस खोलता हूँ। अपना खुद का एक नक्शा कदम बनाओ ना, दूसरे की सीढ़ियों पे क्यों चढ़ना है आपको? खुद की सीढ़ी बनाओ, खुद का रास्ता बनाओ, लोग आपके रास्ते पे चढ़े। आप कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी आपके पास इतना तो टैलेंट होगा, थोड़े बहुत अमाउंट तो होंगे, सरकार से लोन ले सकते हो, आप नहीं कुछ क्रैक कर पा रहे हो, आप नहीं कुछ नौकरी कर पा रहे हो, तो खुद का धंधा खोलो, खुद का बिजनेस खोलो। माइंडसेट रखो ऐसा अमीरों वाली कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, जो पैसा आ रहा है वो और पैसा कैसे बना ले। आप अपना कुछ खोलोगे, धंधा खोलोगे, उससे 2 घरों में और चूल्हे जलेंगे, आपका भी फायदा होगा, 2 घर के चूल्हे और जल रहे हैं। तो ये चीज़ छोड़ो, दूसरों पे ध्यान देना छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हो कि आप लोगों से अलग हो जाओ। तो देखो यार, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, सिंपल इतना ही बताऊंगा। इस वीडियो को समरी देता हूँ, 2 मिनट में समरी देता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। लोगों क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इसको कहना छोड़ो, इसको सोचना ही छोड़ दो, खुद पे ध्यान दो। दूसरी चीज़, अगर आपको आगे बढ़ना है, रिस्क लेना शुरू करो।
इस एज में 20 साल 25 साल 30 साल की एज में रिस्क लेना गलत नहीं है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क हो ना तो रिस्क ले लो। अगर वो रिस्क से दिख रहा है कि आपको फ़ायदा हो सकता है, रिस्क लो। मैं जुए और सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, एसेट की बात कर रहा हूँ। बिज़नेस अगर आपसे नहीं हो रहा मत करो, एसेट बनाओ। बिज़नेस में आपको काम करना पड़ेगा, एसेट खुद आपको पैसा कमा के देगा। रूम रेंट पे दो, किसी चीज़ को रेंट पे दे दो। एसेट ये सब तो होता है, स्मॉल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, क्रिप्टोज हो गए। आप कुछ नहीं करो, आपके लिए खुद पैसा आ रहा है। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगला पार्ट जरूर रहेगा रिच डैड पुअर डैड का। तब तक के लिए बने रहें। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना। आपका कुछ वैल्यूएबल फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, कि इस वीडियो में कुछ कमी है या वीडियो का अच्छा पार्ट क्या था, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।